पानी का क्या करेगा? कल तक का मेरा काम है। तो हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में पहुंच चुके हैं सीएस सुधांशु पंत। अचानक से ही हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में पहुंच जाते हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लीलाधर कुमावत जुड़ चुके हैं। लीलाधर, सीएस सुधांशु पंत औचक निरीक्षण लगातार करते हुए नजर आते हैं और इसी कड़ी में पहुंच गए हैं हाउसिंग बोर्ड कार्यालय, जहां पर जो कर्मचारी है क्या समय पर पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं, इसकी जानकारियां जुटा रहे हैं। तभी आपने बिल्कुल सरकार बदल चुकी है, चेहरा बदल चुका है। अधिकारियों के मन से जो रवैया था उनमें कहीं सुधार नहीं देखा। इसी कड़ी को देखते हुए सीएस है सुधांशु पंत है, आज उन्होंने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने जो ऊपर की जो पंजीका रजिस्टर है उसकी जांच पड़ताल की और जो आने वाले अधिकारी कर्मचारी उनके टाइमिंग के सूचना देने बोले, साथ ही जो पेंडिंग फाइलें हैं उनकी भी बारे में बातचीत है और पिछले दिनों जो राजस्थान सरकार की ओर से ई फाइलिंग के बारे में कार्य किया जा रहा है उसकी भी जानकारी ली जा रही है, क्योंकि काफी समय से जो ऐसे विभाग है जहाँ पर जो उनके कई कार्य अटक जाते हैं, पीड़ित परेशान होते हैं, ऐसी कई फाइलों को लेकर भी ई फाइलिंग का किया गया। तो ऐसे में यहाँ पर जो ऊपर पंजीका का रजिस्टर किया गया तो सुबह 9:30 बजे आने का जो कर्मचारियों का सिलसिला चालू चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ऊपर की पंजीका देखी गई तो उनके कुछ कर्मचारी अनुपस्थित मिले गए और उनके लिए उन्होंने यहाँ पर हर कमरों में जांच कर साफ सफाई अभियान के तहत यहाँ पर जो बाथरूम है, टॉयलेट, उसका भी अवलोकन किया। कमरों के अंदर जाके उन्होंने जानकारी भी ले रहे हैं और यहाँ तक कि ये जो ई फाइलिंग के बारे में उसके फाइलों के निस्तारण के बारे में जानकारी दी जाए और ये समाचार प्लस के दर्शकों तक हम आपके दर्शकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि ई फाइलिंग के माध्यम से जो प्रक्रिया है उनको जो निष्पादन किस प्रकार हो उसको भी देखा जा रहा है और साथ ही जो उपस्थिति रजिस्टर के माध्यम से कुछ कर्मचारी जो यहाँ पर देखे गए जो अनुपस्थिति मिल रहे हैं उनसे भी प्रति कार्रवाई करने की बात की जाती है, क्योंकि सुबह 9:30 बजे जो अधिकारियों के कर्मचारियों का आने का टाइम है उसके सिलसिला जारी है, परंतु अभी 9:15 बजे ही जो बात करें सीएस सुधांशु पंत है जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड पहुंचे हैं। बिल्कुल लीलाधर, तमाम जो कर्मचारी है, अधिकारी है, क्या वो पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं, समय पर पहुंच जाते हैं, इन सभी की जानकारी जुटा रहे हैं। क्या हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पहुंच चुके हैं कार्यालय या फिर वो नदारत हैं? अभी कमिश्नर के आने के जो कमिश्नर साहब हैं उनके आने की सूचना अभी तक वो सामने साथ है और वो अभी तक उनके साथ ही खड़े हैं। तो कमिश्नर साहब है उनके सूचना न भेज और इस हालत में वो यहाँ पर आए हैं और उनके साथ जो औचक निरीक्षण है उसमें सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ और अधिकारियों से चर्चा करते हुए वो नजर आ रहे हैं? फाइलिंग भी वो देख रहे हैं? बिल्कुल सभी आपने बिल्कुल का फाइल भी कर रहे हैं, जो सर हैं यहाँ पे उनका सहयोग कर रहे हैं बिल्कुल। परंतु जहाँ तक मीडिया से दूरी है, मीडिया को थोड़ा अंदर की तरफ मीडिया में दिया जा रहा है, मीडिया से दूरी बना रखी है, क्योंकि हालांकि जो कर्मचारी उनको डर है कहीं ना कहीं उनकी कहीं जिस प्रकार से रिपोर्ट वगैरह सामने जाती है, मीडिया के सामने जाती है, तो उसको लेकर उन्होंने मीडिया से दूरी बना रखी है। हालांकि जो स्थानीय कर्मचारी यहाँ पे कहना है कि औचक एक रूटीन का वर्क है, परंतु हालांकि सीएस को एक दौरा करना पड़ रहा है, ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि कई फाइलों का कई मामलों का निस्तारण समय पर नहीं हो पाता है, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड जेडीओ हो, नगर निगम हो, ऐसे के डिपार्टमेंट है जहाँ पर जो बात करें जो सीएस ने दौरे किए हैं वहाँ पे कई खामियां भी निकल के आई हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो दौरा है जो विशेषकर औचक देखा जा रहा है, इसमें कर्मचारी अधिकारी की अनुपस्थिति को जो मेन रूप से देखा जा रहा है कि उनकी रजिस्टर में एंट्री हो पा रही है या नहीं, अनुपस्थित है कि नहीं। सीएस के अचानक से हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पहुंचने के बाद हड़कंप सा मच गया होगा? जी बिल्कुल छवि, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पर हड़कंप का माहौल है, अधिकारी कर्मचारी में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अचानक से आना ये उनका एक देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जेडीओ भी गए हैं, नगर निगम ग्रेटर भी गए हैं, तो ऐसे में यहाँ देखा जा रहा है कि अधिकारी कर्मचारी में एक जिज्ञासा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पूर्व की जो कांग्रेस सरकार के समय देखा जा रहा था कि हाउसिंग बोर्ड ने कई जमीनों का अलॉटमेंट किया, कई निर्माण वगैरह किया, तो कहीं ना कहीं जो विवाद रहे हैं तो उनको लेकर भी प्रस्तावली है उनमें विरोध आया था, कुछ में विवाद बना हुआ था। तो ऐसे पूर्व की कांग्रेस सरकार की जो
जो ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक्शन मोड में सीएस सुधांशु पंत नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में हाउसिंग बोर्ड में फिलहाल वो निरीक्षण कर रहे हैं, वहीं पर मौजूद हैं और काफी ये 15 से 20 मिनट का समय हो चुका है सीएस को पहुंचे हुए। लगातार अब जो ई फाइलिंग है उसके जरिए भी यहाँ पर जांच पड़ताल अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ उनके द्वारा की जा रही है। बोर्ड का ऑटोमेशन किया और ऑटोमेशन के दौरान उन्होंने ऊपर की जो पंजीकरण रजिस्टर है उसकी जांच पड़ताल की और जो आने वाले अधिकारी कर्मचारी उनके टाइमिंग के सूचना देने बोले, साथ ही जो पेंडिंग फाइलें हैं उनकी भी फॉर्म बातचीत है और पिछले दिनों जो राशन सरकार की होती ई फाइलिंग के बारे में कार्य किया जा रहा है उसकी भी जानकारी ली जा रही है, क्योंकि काफी समय से जो ऐसे विभाग है जहाँ पर जो उनके कई कार्य फाइल अटक जाती है, पीढ़ी से परेशान होते हैं, ऐसी कई फाइलों को लेकर भी ई फाइलिंग का किया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर जो ऊपर पंजीका का रजिस्टर किया गया तो क्योंकि सारे लोगों जो आने का जो कर्मचारियों का सिलसिला शामिल हो जाएगा आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर से पंजीका देखी गई तो उनमें कुछ कर्मचारी अनुपस्थित मिले गए और उनके लिए उन्होंने यहाँ पर हर कमरों में जांच कर साफ सफाई अभियान के तहत यहाँ पर जो बाथरूम है, टॉयलेट, उसका भी अवलोकन किया है। कमरों के अंदर जाके उन्होंने जानकारी भी ले रहे हैं और यहाँ तक कि ये जो ई फाइलिंग के बारे में उसके फाइलों के निस्तारण के बारे में जानकारी दी जा रही है और ये समाचार प्लस के दर्शकों तक हम आपके दर्शकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि ई फाइलिंग के माध्यम से जो प्रकरण है उनको जो निष्पादन किस प्रकार है उसको भी देखा जा रहा है और साथ ही जो उपस्थिति रजिस्टर के माध्यम से कुछ कर्मचारी जो यहाँ पर देखे गए जो अनुपस्थिति मिल रहे हैं उनके भी प्रति कार्रवाई करने की बात की जाती है, क्योंकि सुबह 9:30 बजे जो अधिकारियों के कर्मचारियों का आने का टाइम है उसके सिलसिला जारी है, परंतु अभी 9:15 बजे ही जो बात करें सीएस सुधांशु पंत है जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड पहुंचे हैं। बिल्कुल लीलाधर, तमाम जो कर्मचारी है, अधिकारी है, क्या वो पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं, समय पर पहुंच जाते हैं, इन सभी की जानकारी जुटा रहे हैं। क्या हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पहुंच चुके हैं कार्यालय या फिर वो नदारत हैं? अभी कमिश्नर के आने के जो कमिश्नर साहब हैं उनके आने की सूचना अभी तक वो सामने साथ है और वो अभी तक उनके साथ ही खड़े हैं। तो कमिश्नर साहब है उनके सूचना लगे और इस हालत में वो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर आए हैं और उनके साथ जो ऑफिस मिनिस्टर है उसमें सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ और अधिकारियों से चर्चा करते हुए वो नजर आ रहे हैं? फाइलिंग भी वो देख रहे हैं? बिल्कुल सभी आपने बिल्कुल का फाइल भी कर रहे हैं, जो सर हैं यहाँ पे उनका सहयोग कर रहे हैं बिल्कुल, परंतु जहाँ तक मीडिया से दूरी है मीडिया को थोड़ा अंदर की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है, मीडिया से दूरी बनाए रखी है, क्योंकि हालांकि जो पे जो कर्मचारी उनको डर है कहीं ना कहीं उनके कई जिस प्रकार से रिपोर्ट वगैरह सामने जाती है, मीडिया के सामने जाती है, तो उसको लेकर उन्होंने मीडिया से दूरी बना रखी है। हालांकि जो स्थानीय कर्मचारी यहाँ पे संचालन करने की ऑटोमेशन एक रोज रूटीन का वर्क है, परंतु हालांकि सीएस को एक दौरा करना पड़ रहा है, ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि कई फाइलों का कई मामलों का निस्तारण समय पर नहीं हो पाता है, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड जेडीओ हो, नगर निगम हो, ऐसे के डिपार्टमेंट है जहाँ पर जो बात करें जो सीएस ने दौरे किए हैं वहाँ पे कई खामियां भी निकल के आई हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो दौरा है जो विशेषकर ऑफिस देखा जा रहा है, इसमें कर्मचारी अधिकारी की अनुपस्थिति को जो मेन रूप से देखा जा रहा है कि उनकी रजिस्टर में एंट्री हो पा रही है या नहीं, अनुपस्थित है कि नहीं। सीएस के अचानक से हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पहुंचने के बाद हड़कंप सा मच गया होगा? जी बिल्कुल छवि, आप बिल्कुल सही करिए कि यहाँ पर हड़कंप का माहौल है, अधिकारी कर्मचारी में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अचानक से आना ये उनका एक देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जेडीओ भी गए हैं, नगर निगम ग्रेटर भी गए हैं, तो ऐसे में यहाँ देखा जा रहा है कि अधिकारी कर्मचारी में जिज्ञासा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय देखा जा रहा था कि हाउसिंग बोर्ड ने कई जमीनों का अलॉटमेंट किया, कई निर्माण वगैरह किया, तो कहीं ना कहीं जो विवाद रहे हैं तो उनको लेकर भी प्रस्तावली है उनमें निस्तारण करने का नहीं हो पाया था, कुछ में विवाद बना हुआ था। तो ऐसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक्शन मोड में सीएस सुधांशु पंत नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में हाउसिंग बोर्ड में फिलहाल वो निरीक्षण कर रहे हैं, वहीं पर मौजूद हैं और काफी ये 15 से 20 मिनट का समय हो चुका है सीएस को पहुंचे हुए। लगातार अब जो ई फाइलिंग है उसके जरिए भी यहाँ पर जांच पड़ताल अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ उनके द्वारा की जा रही है। देरी से ऑफिस आने वाले कर्मचारियों की भी जानकारी लेते हुए सीएस नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ साफ सीएस सुधांशु पंत को आप देख ही सकते हैं और जो फाइलिंग है उसके माध्यम से भी हाउसिंग बोर्ड में किस तरह से काम किए जा रहे हैं उसकी जानकारियां जुटाते हुए सीएस नजर आ रहे हैं। कर देते हैं आप।
सीएस सुधांशु पंत अचानक से ही पहुंच गए हैं हाउसिंग बोर्ड, जहां पर देरी से आने वाले जो कर्मचारी है उसकी जानकारियां लेते हुए सीएस नजर आ रहे हैं। फाइलिंग है वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से हाउसिंग बोर्ड के अंदर विभाग किस तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है। पेंडेंसी को लेकर के भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अधिकारियों कर्मचारियों की हाजिरी का जो रजिस्टर है वो देख रहे हैं। तो ऐसे में कड़े यहाँ पर सख्त रवैये के साथ में नजर आ रहे हैं सीएस सुधांशु पंत, जिसके बाद में चाहे देरी से आने वाले कर्मचारी हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, उन सभी को फटकार भी वो लगाते हुए नजर आए हैं। सुधांशु पंत हाउसिंग बोर्ड में फिलहाल निरीक्षण कर रहे हैं। हर एक जो कमरे की संख्या नंबर है उसमें जा करके वो निरीक्षण कर रहे हैं किस तरह से काम किया जाता है। 10 बजे का समय होता है, लेकिन उससे पहले कितने अधिकारी और कर्मचारी समय पर पहुंच जाते हैं, उन सभी को लेकर के जानकारी जुटाई जा रही है। अचानक से सीएस के पहुंचने से कर्मचारियों में हड़कंप मचना शुरू हो चुका है। इससे पहले भी नगर निगम ग्रेटर हो चाहे हेरिटेज हो, जेडीए विभाग हो, तमाम मुख्यालयों में जा करके सुधांशु पंत ने निरीक्षण किया था। फिलहाल वो जो अटेंडेंसी है उन सभी की जो फाइलिंग है वो भी देख रहे हैं। किस तरह से अधिकारी कर्मचारी आते हैं, रोजाना हाजिरी उनकी ओर से लगाई जा रही है, उन सभी को जांच परख वो कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड में तमाम कर्मचारी हैं, उन सभी से बातचीत भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारी उनको जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सुधांशु पंत जिस तरह से मुख्य सचिव बनाए गए उसके बाद से ही उनकी ऐसी जो कार्यशैली है वो देखने को मिलती है। हमेशा वो कार्यों को लेकर के सजग नजर आते हैं और अचानक से ही औचक निरीक्षण करने के लिए वो हमेशा अपने आप को यहाँ पर सशक्त रखते हैं। इसी कड़ी में पत्रावलियों को भी देखते हुए वो नजर आ रहे हैं। उपस्थित कितने अधिकारी वहां पर मौजूद है, कर्मचारी समय पर पहुंच जाते हैं ऑफिस या नहीं पहुंचते हैं, इन सभी को लेकर के वो पूछताछ भी कर रहे हैं। अधिकारियों कर्मचारियों की हाजिरी का जो रजिस्टर है वो भी वो देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सवाल जवाब भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं, सीएस पूछते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो तस्वीर देखने को मिल रही है जहां पर कितना पॉजिटिव हाउसिंग बोर्ड में यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, काम को लेकर किस तरीके से अधिकारी एक्टिव रहते हैं, इन सभी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं सुधांशु पंत। जिस तरह से पत्रावलियों को देखते हुए नजर आ रहे हैं, अधिकारियों की उपस्थिति कितनी रहती है रोजाना, इन सभी को लेकर के सवाल भी वो पूछते हुए नजर आ रहे हैं। पेंडेंसी को लेकर के जो सवाल हैं वो भी उन्होंने किए हैं। ई फाइलिंग और निगम के जो कामकाज है यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड के उनको लेकर के भी जांच पड़ताल वो कर रहे हैं और सुचारू रूप से हाउसिंग बोर्ड के अंदर काम चलता रहे, इन सभी को लेकर के भी पूछ वो रहे हैं तमाम कर्मचारियों से। इसके अलावा ऑनलाइन जो कामकाज होते हैं उसकी जानकारियां भी वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन चूंकि ऑफलाइन से ज्यादा आजकल जो डिजिटल ये जमाना है, डिजिटलाइजेशन का ये जो स्वरूप देखने को मिला है, इसी को लेकर के भी कितना अपडेट हाउसिंग बोर्ड रहता है, इन सभी को लेकर के भी पूछताछ करते हुए तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारियों से वो दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर इससे पहले भी जिस तरह से चाहे कलेक्ट्रेट हो, जेडीए हो, नगर निगम ग्रेटर या हेरिटेज हो, तमाम मुख्यालयों में वो पहुंचे थे। विभागों के अधिकारी कर्मचारियों से पूछताछ वो कर रहे थे। मुख्य सचिव बिना सूचना दिए ही ऑफिस में पहुंच जाते हैं हाउसिंग बोर्ड। इसके बाद में फिलहाल वो निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निरीक्षण उनकी ओर से किया जा रहा है। इसके साथ ही ऑफिस में आने जाने वाले जो अधिकारी हैं, कितने गायब अभी फिलहाल हैं, कितने नदारत हैं, उन सभी को लेकर के उनके तमाम कमरों में जा करके जहां पर अधिकारी बैठते हैं उन सभी को वो देख भी रहे हैं कि क्या अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि 10 बज चुके हैं, 10 जो समय होता है खुलने का, हालांकि 9 सवा 9 बजे के करीब ही सीएस सुधांशु पंत पहुंच जाते हैं, जिसके बाद में निरीक्षण करते हुए वो नजर आ रहे हैं। जो बोर्ड के अधिकारी थे वो मौके पर नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद में उन्होंने खासी नाराजगी भी जाहिर की थी। जिसके बाद में जो अन्य कर्मचारी है जो मौके पर पहुंच चुके हैं उनसे फीडबैक भी उनके द्वारा लिया जा रहा था। अभी हाउसिंग बोर्ड में जो फाइलिंग है उस डिपार्टमेंट में वो पहुंचे हैं, किस तरीके से तमाम वर्क सुचारू रूप से किए जा रहे हैं, इन सभी को लेकर के प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी यहाँ पर संख्या बल है, कितने समय में पहुंच जाते हैं, क्या उनकी अटेंडेंसी पूरी देखी जाती है
और पेंडेसी को लेकर के भी सवाल जवाब करते हुए सीएस नजर आ रहे हैं। अचानक ही हाउसिंग बोर्ड पहुंच जाते हैं और ऑफिस देरी से आने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को फटकार भी उन्होंने लगाई है। इसके अलावा रजिस्टर जो कि अटेंडेंसी का है उसको भी देखते हुए नजर आए हैं और तमाम उनके साथ में आला अधिकारी भी मौजूद है। कितना यहाँ पर जो तमाम शाखाएं हैं उसमें जा करके वो निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही पत्रावलियों को भी उनके द्वारा देखा जा रहा है, पत्रावलियों की जांच पड़ताल वो कर रहे हैं, किस तरीके से पत्रावलियों को आपकी ओर से रखा जाता है, जितने भी चाहे फाइलिंग हो ई फाइलिंग हो उन सभी को भी सुचारू रूप से वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। यदि ये अव्यवस्थित रूप से पाए जा रहे हैं तो ऐसे में फटकार भी उन्होंने लगाई है और ऐसे में सबसे बड़ी बात है पेंडेसी को लेकर के भी उन्होंने सवाल किया है। अब देखना यह होगा कि हाउसिंग बोर्ड जैसे ही पहुंचे हैं सीएस सुधांशु पंत, इसके उलट तस्वीरें अब देखने को ना मिले। समय पर अधिकारी और कर्मचारी पहुंच जाए, इन सभी को लेकर के सीएस लगातार तमाम डिपार्टमेंट्स के ऑफिस में जाते हैं और अचानक से ही जाते हैं, किसी को कोई खबर कोई सूचना नहीं मिलती है। अधिकारी या कर्मचारी जो समय पर पहुंचा है वो सभी तो बच जाते हैं, लेकिन जो देरी से पहुंचते हैं अब उन अधिकारी या फिर कर्मचारियों की खैर नहीं है। इन सभी को लेकर के लगातार सीएस सुधांशु पंत नजर आते हैं औचक निरीक्षण करते हुए और इसी कड़ी में आज हाउसिंग बोर्ड पहुंच गए सुधांशु पंत। हाउसिंग बोर्ड में जांच परख वो कर रहे हैं, जिस तरह से हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय में काम किए जाते हैं, पत्रावलियों को देखा जा रहा है, किस तरह से उन्हें रखा जाता है, कितनी नीट एंड क्लीन यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड की व्यवस्थाएं हैं वो देख रहे हैं वो। इसके अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों का जो हाजिरी का रजिस्टर है उन्होंने ये भी देखा है। इसके साथ ही अनेकों जो शाखाएं हैं मुख्यालय के अंदर उसमें भी जाकर के निरीक्षण उन्होंने किया है। वहीं पर सीएस ने कर्मचारियों की उपस्थिति के बारे में भी जानकारी ली है। अधिकारी और कर्मचारियों का जो अटेंडेंसी का हाजिरी का रजिस्टर है वो भी साफ देखा है और सीएस ने नदारत जो रहने वाले कर्मचारियों को लेकर के साफ तौर पर चाहे अधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो उन सभी को सही व्यवस्थाएं बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए हैं, सख्त नजर आ रहे हैं। और कोई भी विभाग का अधिकारी या फिर कर्मचारी हो चाहे वो ऑफिसर ही क्यों ना हो समय पर नहीं पहुंचा है तो ऐसे में खासी नाराजगी दिखाई है सीएस सुधांशु पंत ने। तमाम शाखाओं में वो जा रहे हैं, जिससे तस्वीरों में देख ही सकते हैं कमरा नंबर 1 की संख्या हो या फिर 2 की संख्या हो, हर कमरे में जा करके जहां पर ऑफिसर्स बैठते हैं, बड़े अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं, उन सभी का निरीक्षण वो कर रहे हैं। क्या समय पर पहुंचे हैं अधिकारी, इन सभी को लेकर के वो पूछताछ भी कर्मचारियों से करते हुए नजर आए हैं कि क्या इस हाउसिंग बोर्ड के जो ऑफिसर हो गए वो समय पर रोजाना आते हैं या नहीं आते हैं। पूरी जो रिपोर्ट है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं सीएस। इसके अलावा पत्रावलियों को भी उन्होंने देखा है, अधिकारियों की उपस्थिति की जानकारियां लेने के साथ ही पेंडेसी को लेकर के भी सवाल सीएस ने किए हैं। ई फाइलिंग और जो कामकाज है उसको और सुविधाजनक बनाने को लेकर के भी दिशा निर्देश सीएस ने दिए हैं। इसके साथ ही अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लीलाधर कुमावत जुड़ चुके हैं। लीलाधर, अनेकों शाखाओं में जाकर के तमाम कमरों में जाकर के अधिकारी या कर्मचारी मौके पर पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, इसकी जानकारियां जुटा रहे हैं सीएस। अभी तक क्या रिपोर्ट देखने को मिल रही है, पॉजिटिव है या फिर सब नेगेटिव है? जी सभी आपने बिल्कुल कहा, खबर पॉजिटिव है नेगेटिव है ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। हालांकि दौरे के जो औचक निरीक्षण के वहाँ निकल के आए हैं, जो तहसीलदार है उनका नाम है करीमा करके जो अधिकारी है तहसीलदार है, उनसे बातचीत की गई, उनके कार्यालय में गए हैं, औचक निरीक्षण किया है, कंप्यूटर को देखा गया है, साथ ही जो बंद पड़े बस्ते हैं लाल रंग के बस्ते हैं उनको भी चेक करने के निर्देश है। क्योंकि सामने है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जो बात करें भूमि आवंटन का मामला हुआ है, मामलों काफी सख्त अपनाया हुआ है और उनका देखा जा रहा है क्योंकि जो भूमि रूपांतरण के मामले हैं, पट्टे डिस्ट्रीब्यूशन के मामले, ऐसे कई मामलों को लेकर जो कुछ खामियां देखी गई थी उन खामियों को अब से प्रदेश की सरकार बदल रही है। प्रदेश की सरकार बनने के बाद अधिकारियों की जो बात है रवैया चेंज करने के लिए उन्होंने औचक निरीक्षण किया है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि वो सभी कार्यालय में जा रहे हैं, साफ सफाई की बात की देखी जा रही है और उपस्थित रही है काफी संख्या में जो कर्मचारी है वो अनुपस्थित हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जांच का विषय बना हुआ है, लोगों में
जो एक प्रकार की बात कर सकते हैं जिज्ञासा का मामला देखा जा रहा है कि आखिर जो सीएस का दौरा अचानक कैसे बना, क्योंकि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय जो कई खामियां देखी गई थी, अब प्रदेश की सरकार बदल चुकी है, तो राज अनावत मंडल की कार्यशैली पर प्रश्न लगना वाजिब है। तो ऐसे में यहाँ देखा जा रहा है कि जो राज अनावत मंडल कमिश्नर के साथ है और उनका सहयोग प्राप्त हो रहा है, परंतु हालांकि कुछ उनको नाराजगी देखी कि चेहरे पर आप देख सकते हैं, समाचार प्लस के दर्शकों दिखाने की कोशिश करेंगे, सीएस के चेहरे से आप देख सकते हैं, कुछ उनके चेहरे पर एक शिकन की चिंता कुछ खामियां हैं वो निकल के आई है। तो कहीं ऑर्टिकुलेशन के माध्यम से पट्टा वितरण के मामले हो, भूमि रूपांतरण के मामले हो, भूमि को देने का मामला, क्योंकि कई मामलों में जो आवासन मंडल के लिए कुछ खामियां देखी गई थी उसको लेकर ऑर्टिकुलेशन किया जाए। और यहाँ तक कि जो उपस्थिति पंजिका का रजिस्टर जो चेकिंग किया उसके अंदर अधिकारी कर्मचारी की अनुपस्थिति को भी नाराजगी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि जो ऑफिस आने का टाइम है 9:30 बजे का है, सारे टाइम पर 9 बजे आते ही रजिस्टर चेक कर रहे हैं। तो ऐसी कई खामियों को लेकर जो बात करें सीएस का दौरा देखते हैं, सीएस यहाँ पर सभी भवनों में कर रहे हैं, यहाँ पर जो पत्रावली है उसकी जानकारी ली जा रही है। जी छवि बिल्कुल लीलाधर, हमने तस्वीरों में भी देखा है, दर्शकों तक भी हम पहुंचा रहे हैं, सीएस जैसे ही जाते हैं तो पूरे भवन का निरीक्षण वो करते हैं। तो ऐसे में हाउसिंग बोर्ड के तमाम जो कमरे हैं उनका निरीक्षण उन्होंने किया। इस दौरान जिन जिन कमरों में टेबल पर फाइलें रखी हुई थी उन फाइलों को भी जांचते हुए नजर आए सीएस। क्या कुछ उसमें मिला? पत्रावली से मिलाई है, उनकी जानकारी ले रहे हैं, कुछ लेटर्स है उनकी जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि कई खामियां जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय से उनको पूरी किया जाएगा। और देखा जा रहा है कि प्रदेश की सरकार सजग रूप से काम कर जा रही है, तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। फिर काफी समय से एक ही डिपार्टमेंट में बैठे हैं, तो पिछले दिनों आपने देखा होगा जो अधिकारी हैं कर्मचारी को ट्रांसफर किए गए हैं, तो उनका भी एक मुद्दा देखा जा रहा है कि सभी अभी जो बात है मंडल की फिर चलते हैं, अब वो प्रथम दल की ओर नीचे की ओर जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं जो हमारी टीम है दर्शकों से विजय कराने की कोशिश करती है, ये प्रथम दल पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रथम दल पर जाने की और इसके पहले सेकंड फ्लोर पर उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की, उन कमरों में जाकर अलमारियों में देखा है, जो पत्रावलियां हैं फाइलें हैं उनको चेक किया गया, जो पब्लिक बच्चे हैं उनको भी चेक करने की नीड दे दी है, क्योंकि काफी फाइलें पेंडिंग देखी जा रही है। और ई फाइलिंग की बात की जाए, राज्य सरकार अब ई फाइलिंग की ओर अग्रसर हो रही है। ई फाइलिंग को लेकर किस प्रकार से कार्य किया जाता है, तो जो पेंडिंग की बात की जाए, काफी जो मामले हैं उनमें पेंडिंग की प्रकार से कार्य करने की जाएगा। और यहाँ पर आप गाड़ी के लिए रवाना होते और यहाँ पर निकलने के लिए दूसरी बिल्डिंग में जाने के तैयार है। आप बिल्कुल लीलाधर, जिस तरह से सीएस पहुंच जाते हैं उसके बाद में लेट लतीफ आने वाले कुछ कर्मचारी हैं, क्या वो भागते दौड़ते हुए नजर आए हैं? क्या उनसे कुछ बातचीत की? कोई ऐसी तस्वीर देखने को मिली आपको? हालांकि अभी सीएस के सामने ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं है कि कोई कर्मचारी वहां सके देख सके। हालांकि सब डिपार्टमेंट के अंदर सभी जा रहे हैं और सीएस है जो लीड है दूसरों को रूबरू होने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर आप आए पर क्या कमी मिली है? आप आप आए पर क्या कमी मिली है? हाँ सर, आप ही बोले। आप सर हमेशा ट्रांसपेरेंसी और जनता से जुड़े हुए विभागों का निरीक्षण करते हैं, आज आइए पहुंचे सर। जी सर, कुछ खामियां मिली है, उपस्थिति रजिस्टर वगैरह चेक किया आपने? क्या राजस्थान हाउसिंग बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। नए कमिश्नर और नए ऑफिसर्स आए हैं, उसके बाद से सतत सुधार के प्रयास जारी हैं। काफ़ी सैकड़ों की संख्या में मैंने फाइलें देखी होंगी अलग अलग प्रकोष्ठ में, अलग अलग अधिकारियों के यहाँ जाकर, और काफ़ी संतोषजनक स्थिति है। कुछ एक जगह कुछ फाइलें ऐसी थीं जो कुछ दिनों से लंबित थी, अन्यथा सब एक आध दिन से ही पुरानी फाइलें हैं। तो नए कमिश्नर जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं पूरे कार्य को व्यवस्थित करने का, तीव्र गति से निष्पादित करने का, जिससे लोगों को और अधिक राहत मिल सके। सर, ई फाइलिंग का मामला देखा जाएगा राज्य सरकार की ई फाइलिंग, ये डिटेल जो हैं ये
कमिश्नर साहब बताएंगे। सर ये आपका 5वां छठा दौरा है सर, आप सेटिस्फाइड हैं सर? अभी तक जो सुधार दिख रहे हैं, अभी भी आप मानते हैं कि कुछ विभागों में, कुछ संस्थाओं में जरूरत है सर सुधार करने की? सुधार एक सतत प्रक्रिया है, हम 100% के लिए एम करते हैं, धीरे करके प्रगति होती रहती है। तो ये तो निश्चित कितना भी आप सुधार कर लें और सुधार करने की हमेशा गुंजाइश रहती है। तो निरंतर हमारे सभी विभाग, सभी अधिकारी, सभी ज़िले सभी प्रयास कर रहे हैं और इसके परिणाम आने भी लग गए और आने वाले समय में और अच्छे परिणाम आएंगे। सर विभागों में करप्शन कम हो इसके लिए पीएम ने भी मैसेज किया है, सीएम भी और आप भी एफर्ट्स कर रहे हैं, किस तरह के प्रयास हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी कार्य में पारदर्शिता आए और समय पे कार्य हो। जहाँ कार्य लंबित रहते हैं, समय पे नहीं होते, एक बहुत बड़ा जड़ अनियमितता का वो होता है, इसलिए उसी जड़ को हम लोग अटैक कर रहे हैं। समय पे कार्य हो और कितने समय में पत्रावली निकल रही है, कितने घंटे कितने मिनट में, उस तक की मॉनिटरिंग प्रारंभ हो गई है विभिन्न स्तरों पे। तो इसलिए कई तरह से प्रयास हो रहे हैं और निश्चित रूप से और अच्छे परिणाम आएंगे। सर आपका पहला जो दौरा था वो जेडीए का था और उसके बाद कई लोगों पर कार्रवाई हुई, एपीओ हुए, उस तरीके की कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ रही, तो माने कि सुधार हुआ है सर जब आपका पहला दौरा था उसके मुकाबले? निश्चित रूप से वो दौरे को शायद 1 महीना करीब हो गया और आज यहाँ व्यक्तिगत रूप से मैं 7-8 जगह गया, हमारे बाकी जो सीनियर सेक्रेटरीज हैं वो अनेकों जगह गए हैं। और जैसा मैंने कहा, आज हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय में मैं तो समय से पहले ही आ गया था, लेकिन समय तक जो निर्धारित समय है उसमें उपस्थिति भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब लोग काफ़ी हद तक समय पे आने लग गए, एक वो भी सुधार है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, पेंडेंसी बहुत कम हो गई है। जो अगर फाइल, कोई भी फाइल 3, 4, 5, 7, 10 दिन लंबित रहती है, वो अब एक आध सिर्फ 28 तारीख की मार्क्ड, अधिकांश फाइलें जो थी वो कल की मार्क्ड थी, आज 29 की सुबह है, वो कम हो गई है। कोई ऐसे एक भी ऐसा डेस्क नहीं मिला जहाँ बहुत ज़्यादा पेंडेंसी हो। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिससे मान सकते हैं कि निश्चित रूप से सुधार हुआ है, आगे भी होता रहेगा। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। तो सीएस सुधांशु पंत को आपने सुना। संतोषजनक हाउसिंग बोर्ड ऑफिस में तमाम व्यवस्थाएं मिली हैं और पेंडेंसी को लेकर के जहां पर बात की जा रही थी, सवाल खड़े किए जा रहे थे, वो सभी अब सुचारू रूप से नजर आए हैं। ऑफिसर्स भी तय समय पर पहुंच गए थे। जो कर्मचारी हैं, हालांकि 9:30 बजे के करीब सीएस पहुंच गए थे हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय, जिसके बाद में जो तमाम अधिकारी या फिर कर्मचारी थे वो तय समय से पहुंचे थे। तो संतोषजनक यहां पर तस्वीर देखने को मिली है हाउसिंग बोर्ड की, और जो पेंडेंसी है वो भी एक आध यहां पर फाइलें हैं जो कि पेंडिंग पड़ी हैं, बाकी सभी पूर्व रूप से सुचारू नजर आई हैं, कार्यरत नजर आई है। यानी हाउसिंग बोर्ड की रिपोर्ट सीएस के द्वारा यहां पर पॉजिटिव मिली है। देख लिया करो थोड़ा। सर आज का यहाँ पे दौरा था, उसको लेकर माननीय मुख्य सचिव महोदय का आज 9:30 से पहले ही हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय पे दौरा हुआ। जैसा कि मुख्य सचिव महोदय ने बाकी कार्यालयों में भी जाके निरीक्षण किया, 3-4 चीज़ों पे माननीय मुख्य सचिव महोदय का विशेष फोकस रहा। सबसे पहला फोकस टाइमली अधिकारियों का, कर्मचारियों का कार्यालय में आना। दूसरा, फाइल्स की जो डिस्पोजल की स्थिति है उसको सीएस महोदय ने बहुत गंभीरता से जांचा। ज़्यादातर जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो अपने डेस्क पे मिले। ज़्यादातर फाइल्स जो हैं 1 दिन से ज़्यादा लंबित नहीं थी। कुछ ऐसे कार्मिक और कुछ ऐसी फाइल्स हमने अपने संज्ञान में ले ली हैं जिनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी होगी उसकी भी फॉलोअप किया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो हाउसिंग बोर्ड की पूरी टीम पिछले 10-15 दिन से लगातार जो गुड गवर्नेंस का इनिशिएटिव राजस्थान सरकार का है उसकी अक्षरश पालना करने में लगी हुई है। चाहे कार्यालय का रखरखाव हो, चाहे अधिकारियों का समय पे आना हो, या आने वाले समय में 100 डेज एक्शन प्लान को लेके, बजट घोषणाओं को लेके जो भी डायरेक्शंस हाउसिंग बोर्ड को मिलेंगे उनको अक्षरश पालना करना हाउसिंग बोर्ड की प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद।